साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी का कट ऑफ के बारे में। आपने अभी तक का बहुत सारा अपडेट देख ही चुके होंगे कि अभी लोगों का क्या मानना है और एक अंदाज के हिसाब से लोग किस प्रकार बातें कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को छोड़ करके हमें खुद से सोचना है और जो बेसिक बिंदु है उस पर हमें बात करनी चाहिए। जैसा कि लोग कहते हैं कि आपका अगर 60 और 70 के बीच में है तो आपका 100% चांसेस है, 70 प्लस एबव है तो आपको तो कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए। बात आती है कि जिसका 50 मार्क्स है उनका क्या होगा, जिनका 45 मार्क्स है उनका क्या होगा एंड जिनका 40 मार्क्स है उनका क्या होगा। तो एक अभी तक कुछ भी जो हमारा आरआरबी है उसका कोई भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड अभी तक नहीं आया है और चांसेस है कि इस मंथ के लास्ट तक आ जाना चाहिए। और मेन जो बिंदु है हमें इस चीज़ पे भरोसा रखनी चाहिए और इस बात पे भी डिपेंड होनी चाहिए कि आरआरबी का जो 2016 एंड 2015 का जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से अभी क्या रहा होगा, अभी क्या होगा। लेकिन वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखेगा कि हमें किस जोन में कितनी वैकेंसी है और उस जोन में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं। तो इस हिसाब से आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि कट ऑफ का क्या किस जोन में और कितने कैंडिडेट है, उस हिसाब से कट ऑफ बनेगी। इसमें ये कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है। जैसे कि आपको इसमें 3 फेज़ है, पहले से ही आप वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। आपने पीटी दिया है, इसका फिर मेंस होगा जो भी पूर्णतः ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद टाइपिंग होगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इस हिसाब से अब अभी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट उसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि अभी फाइनल तक जाते जाते स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम हो सकती है और कम हो जाएगी। तो इस लिहाज से अभी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे और तो चिंता का विषय नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए। जिनका 50 मार्क्स भी है, जिनका 40 मार्क्स भी है और SC ST OBC यूआर EWS अभी कम्युनिटी की बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी किस जोन में कितनी वैकेंसी है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं तो उस हिसाब से हो सकती है। आप सोच लीजिए कि किसी जोन में 100 वैकेंसी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले सकते हैं तो, और उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 150 है। तो 150 है तो वैकेंसी से ज़्यादा स्टूडेंट्स है और किसी जोन में मान लीजिए 100 वैकेंसी है और उसमें मात्र 80 स्टूडेंट है। तो आप सोचिए तो किस जोन में कितनी ज़्यादा वैकेंसी है और स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो इस हिसाब से वहाँ पे कट ऑफ बनेगी। तो अभी से काफ़ी लोग चिंतित हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन नहीं, आशा बनाए रखिए, आशावादी बनिए और अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उन सारी एग्ज़ामों का प्रिपरेशन कीजिए ढंग से, भरोसा रखिए, बिलीव रखिए। सबसे बड़ी चीज़ है बिलीव अपने आप में। लेकिन बिलीव आप में तभी आएगी जब आप मेहनत कर रहे होंगे। आपकी कामयाबी तभी आपकी ओर आएंगी जब आपकी मेहनत सही दिशा में होगी। तो चिंता मत कीजिए, अपकमिंग एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए और जिनका 50 भी मार्क्स है वो जम के प्रिपरेशन कीजिए। सारी एग्ज़ाम का जो वे ऑफ प्रिपरेशन है सब एक ही है, बशर्ते कि सिविल सर्वेंट का। अब सिविल सर्वेंट का थोड़ा सा राह अलग है, इसलिए उस एरिया को अगर आप छोड़ करके बात करते हैं तो जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम होते हैं, सबका प्रिपरेशन एक ही टाइप का होता है। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, साइंस पेपर्स, जितने भी आर्ट्स एंड साइंस पेपर्स हैं, सारे का सारा विषय एक ही होता है। इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए। ये नहीं कि प्रॉपर आप मेंस का प्रिपरेशन करते रहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपका चल रहा है, इसलिए ढंग से प्रिपरेशन करते रहिए। मैथ रीजनिंग ज़रूर बनाइए, करेंट अफेयर्स पे भी फोकस कीजिए क्योंकि आज एग्ज़ाम में सफल होने के लिए आपको करेंट अफेयर भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। और अगर आपका 50 भी मार्क्स है, 40 भी है, फिर भी चिंता नहीं करनी है।
सिर्फ मुंह से कह देने से कुछ नहीं होने वाला है कि आपका रिजल्ट नहीं होगी और उनका रिजल्ट होगा। ये सब अवसाद में जाने वाली मैटर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ करके और हमको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है और सही दिशा में मेहनत करते रहिए। मेहनत ज़रूर रंग लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।